हमारा शास्त्र कहता है कि एक नगर को नष्ट कर देने से यदि पूरा देश सुरक्षित है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए महाराज। हमारा शास्त्र कहता है एक नगर को नष्ट कर देने से यदि पूरा देश सुरक्षित है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। और यदि एक घर को नष्ट करने से पूरा महानगर यदि सुरक्षित होता है तो उस घर को त्याग देना चाहिए। और यदि महाराज एक घर में यदि एक व्यक्ति कलंक है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है। और आज इसी तरह विदुर जी धृतराष्ट्र जी महाराज से समझा रहे, कह रहे हैं और कहते हैं कि महाराज जो आपके घर पे ये दुर्योधन पैदा हुआ है, ये कलंक पैदा हुआ है और ये विनाश की कगार पर ले जाएगा आप लोगों को। तो महाराज विदुर जी कहते हैं जैसे कि आप तो जन्म से अंधे है ही, लेकिन जो आपकी मति है, बुद्धि है, आपके साले साहब यानी कि शकुनी मामा ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज ये सारी बातें दुर्योधन सुन रहा था और विदुर जी के पास दुर्योधन आया और कहता है कि क्यों मेरे कारण, मेरी वजह से तुम्हें मंत्री का पद मिला है और तुम मेरे प्रति मेरे पिताजी को भड़का रहे हो। निकल जाओ मेरे महल से, कभी दोबारा मेरे महल पर आना नहीं। विदुर जी ने कहा कि बेटा मुझे तुम्हें कष्ट देने का कोई स्वभाव नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो न्याय है, जो अन्याय है, मैं उस बात की चर्चा कर रहा हूँ। और यदि तुम ये कह रहे हो कि निकल जाओ मेरे महल से, तो मुझे ऐसे पापी दुष्ट दुराचारी के घर का मुझे एक भी अन्न नहीं खाना चाहिए और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे महल से चला जा रहा हूँ। और महाराज विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के वन की ओर चले गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। 12 वर्ष तक विदुर जी ने कुछ नहीं खाया। क्या? यानी कि अन्न नहीं खाया, फलहार लेकर के रहते थे। फल मिले तो फल, नहीं तो सूखे पत्ते भी ना मिले तो पानी पी करके, पानी भी ना मिले तो वैसे ही रहते थे, निर्जला जिसे आप लोग बोलते। तो महाराज एक दिन समय आया जब प्रभु शांति दूत बन के द्वारिका से आ रहे थे हस्तिनापुर। तो विदुर जी को पता चला। तो विदुर जी महाराज दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी के पास आए और कहते, देवी आपको कुछ पता है? तो विदुरानी जी कहती हैं, नहीं स्वामी, हमें नहीं पता है। किस चीज की बात कर रहे हो आप? बोले, आज हमारे द्वारिकाधीश, आज हमारे श्री ठाकुर गोविंद शांति दूत बन करके आज हमारे हस्तिनापुर में आ रहे हैं और जो हमारा हस्तिनापुर है आज वो एक दुल्हन की तरह सज रहा है। तो इस बात को सुन करके महाराज विदुरानी जी खुश हुई। जब खुश हुई फिर थोड़ी देर बाद उदास हो गई। तो विदुर जी ने पूछा, देवी आप उदास क्यों हो गई, क्यों चिंतित हो गई हैं? तो विदुरानी जी कहती हैं, ये खुशी है कि आ रहे हैं, लेकिन इस बात का दुख है
कि जब भी वो आते थे तो आप मंत्री पद में थे, तो आपको कुर्सी मिलती थी, और अब आप मंत्री पद त्याग दिए हैं तो एक आम लोगों की तरह आप नीचे बैठे हैं सभा में। तो विदुर जी कह रहे हैं, विदुरानी जी और कह रहे हैं कि यदि वो आएंगे तो आप देख कैसे पाओगे इतनी भीड़ में। तो विदुर जी कहते हैं, देवी आप परेशान मत हो, यदि मैंने सच्चे हृदय से सच्चे मन से यदि अपने गोविंद का भजन किया होगा तो मैं भले ही ना देख पाऊं, लेकिन मेरे गोविंद मुझे अवश्य देख लेंगे। अब महाराज प्रभु द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आ गए। अब वो झूठा मंत्री तैयार करके विदुर श्री ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिए दुर्योधन। अब खूब स्वागत सत्कार हो रहा है, खूब फूल बरस रहे हैं, भगवान की आरती हो रही है, लेकिन भगवान किसी की आरती को नहीं ध्यान दे रहे हैं, न उनके स्वागत की देख रेख कर रहे हैं, न उनके स्वागत पर ध्यान दे रहे हैं महाराज।